बाराबंकी से सटे लखनऊ में चुनाव है। विजय जी, ये बताइए कि जो बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और वैसे भी जब यूपी नहीं, यूपी से बाहर भी मोदी योगी का नारा एक साथ लगता है, अब वो अपने नाम को रिप्लेस करके आएंगे तो योगी ही उन्होंने कह दिया है। तो ये कुल मिलाकर रैली में भी जो बातें कही जा रही हैं और जिस तरीके से मुहर लग रही है और जिस तरह से वो बार बार योगी जी का नाम ले रहे हैं, आशंकाएं तो देखिए चुनाव चलते चलते भी बहुत ये बातें हो जाती हैं कि योगी आदित्यनाथ हाँ या नहीं, लेकिन ये बातें थोड़ा सा उसको आशंकाओं को जो समर्थक हैं उनके मनों से दूर करती है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग चर्चा करने लगे बीच में तीसरे चरण तक आते आते कि क्या योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर एक सही फेस है, सही व्यक्ति है जो उसको एंडोर्स करें बार बार, और इसलिए जैसे आज भी वो कह रहे हैं कि आएंगे तो योगी ही। इसका मतलब है कि दो बातें हुई। एक तो ये कि केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि योगी के चेहरे पे जैसे चुनाव लड़ा गया है तो चुनाव के नतीजों के बाद भी योगी ही बनाएंगे अगर सरकार बनती है तो। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने माना कि जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार में है वो लोकल लेवल पर है, योगी के खिलाफ नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसा बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप मान रही है। और इसलिए वो चाह रही है कि अगले जो चुनाव के दौर है उसमें भी योगी के ही नाम पर चुनाव लड़ा जाए। और अब जो चुनाव हो रहा है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आज का भी चरण का चुनाव हो रहा है, वो पहले हम लोग मंडल बेल्ट कर रहे थे, फिर कमंडल बेल्ट कर रहे थे, गन्ना बेल्ट थी, आलू बेल्ट थी, लेकिन ये वाली बेल्ट कोई भी नहीं है। यहाँ पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह हैं। हाँ। आज के चुनाव में महत्वपूर्ण है कि 4-4 मंत्री योगी सरकार के उनके दाव पर है, और 3-3 केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हैं, टेनी साहब हैं और कौशल किशोर जी हैं। तो इस सब के बीच में अलग अलग बेल्ट में किस तरह से काम करना है। लखनऊ जैसी जगह पर मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई, थोड़ी तकलीफ भी हुई कि वाजपेयी जी का शहर माना जाता था लखनऊ आज तक, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में वाजपेयी नहीं। हालांकि उसको रिप्लेस किया राजनाथ जी ने। राजनाथ जी को भी मानते हैं कि वो एक सॉफ्ट चेहरा है, सेक्युलर चेहरा है, और वो लखनऊ से सांसद भी हैं तो वो इसको देख रहे हैं। लेकिन वाजपेयी की कमी वहां पर दिखाई मुझे दे रही है कि इस पूरे इलेक्शन में वाजपेयी को याद नहीं किया गया, खासतौर से लखनऊ को लेकर भी। लेकिन अब पार्टी आगे बढ़ रही है, उसकी नई लीडरशिप आगे चल रही है, किस तरह से कर रहे हैं, और ये बड़ी फेज है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों को रिटेन करना जरूरी है। और योगी के नेतृत्व की बात करके वो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते कि पार्टी में कहीं पर कंफ्यूजन है, क्योंकि उनको लगता है कि योगी के मन में भी यदि ये कंफ्यूजन हो गया तो उनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य दलित लीडर और फेस हैं, लेकिन वो योगी से बड़े लीडर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में योगी से बड़ा फेस नहीं है, और योगी को लेकर कोई कंफ्यूजन हो गया तो फिर ज्यादा मुश्किलें होंगी, तो और नुकसान शायद पार्टी को ज्यादा ही हो जाए। आप इस बात से सहमत रहेंगे? नहीं, इसीलिए क्योंकि ये एक जो भ्रम बना हुआ था कि योगी को आगे बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, चर्चाएं चलती रहती हैं। और योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में जिस तरह झगड़े की बात या मतभेद की बात जो अरविंद शर्मा के एमएलसी बनाए जाने से शुरू हुई थी, और अभी तक वो चर्चाएं चलती हैं। तो पहले अमित शाह जी ने कई बार इस बात को कहा कि अगर 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। अब प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं तो अब इसमें कोई भ्रम न रहे कार्यकर्ताओं के बीच में, और खासकर जो जनाधार है, जो समर्थक वर्ग है, क्योंकि मोदी जी का अपनी लोकप्रियता है, योगी जी की अपनी लोकप्रियता है, बीजेपी का एक जनाधार है, उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन न हो कोई हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से लखनऊ के बिल्कुल नजदीक बाराबंकी में आएंगे तो योगी जी कह के ये एक स्पष्टता की है। इसमें एक राजनीति भी है जो ये है कि चूंकि आमतौर पर पिछला चुनाव पूरी तरह से मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, इस बार मोदी जी और योगी जी दोनों हैं, और मोदी जी ने उस चीज को योगी जी को आगे कर दिया कि भाई योगी जी के लिए आप वोट दीजिए। अगर मान लीजिए परिणाम अनुकूल नहीं आते हैं तो फिर जो जिम्मेदारी भी होगी वो योगी जी की होगी। ये भी एक पेशबंदी भी इसको केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से माना जा सकता है। तो एक तरफ योगी की लोकप्रियता का भी लाभ लेने की पार्टी कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ अगर कहीं कोई अलोकप्रियता है और उसकी वजह से कोई नुकसान होता है तो वो जिम्मेदारी भी एक तरह से स्थानीय नेतृत्व पर फिक्स कर दी जाए। तो ये दोनों तरह से इस चीजों को देखना चाहिए। श्वेता, मुझे लगता है कि जो संदेश दिया जा रहा है कि आएंगे तो योगी ही, बीजेपी के जो कोर सपोर्टर्स हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें भी कुछ ऐसा सेक्शन है जिनको पार्टी से तो कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन योगी के मुख्यमंत्री उनके जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जिस तरह से उन्होंने पार्टी चलाया, जिस तरह से एमएलएस के साथ डीलिंग, मतलब उन्होंने अपना व्यवहार है डीलिंग की, तो कुछ ना कुछ कहीं इस बात का संदेह है कि कुछ लोग शायद पार्टी के अंदर जो है वो नाराज ना हो।
तो शायद इस संदेश से इस बात को विराम लग जाएगा कि भाई पार्टी के अंदर में कोई कलह नहीं है और पार्टी के ऐसे लोग जो थोड़े शायद हाशिए पे हों, हाँ। जो ये सोचते हो कि योगी का विरोध मुखर होके तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पसंद ना हो, तो प्राइम मिनिस्टर एक संदेश दे रहे हैं कि भाई पार्टी के अंदर में अगर एक नेतृत्व है यूपी में तो यही नेतृत्व है। तो ऐसे लोगों को एक तरह से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस तरह के स्टेटमेंट से। जनता के बीच का जहां तक सवाल है तो मुझे लगता है अगर आप देखें तरह तरह के जो सर्वेस पहले भी आते रहे हैं, योगी काफी पॉपुलर हैं।